नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। आज हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। फर्स्ट वी नो नंबर। नंबर के टाइप। नंबर कितने प्रकार के होते हैं? संख्या कितनी प्रकार की होती है? 2 टाइप की होती है। एक होती है रियल नंबर, जिसको बोलते हैं वास्तविक संख्या। एक होती है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या। काल्पनिक जैसे है √-1, ठीक है, आई है, इस तरह की जो इमेजिनरी मान लेते हैं वो सब क्या होती है? काल्पनिक संख्या। ठीक। अब रियल नंबर को हम ब्रेक करेंगे 2 पार्ट्स में। एक होता है रेशनल नंबर, दूसरा होता है इरेशनल नंबर। हमें यहीं से समझना है क्योंकि क्वेश्चन हमारे रेशनल और इरेशनल से ही बनना स्टार्ट होते हैं यूपीपीसीएस सी सेट में। ठीक है, देखते हैं रेशनल नंबर किसे कहते हैं? जिन संख्याओं को हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। We can express in the form of P/Q, जिसे हम P/Q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, लिख सकते हैं, जहां where Q इक्वल टू नॉट जीरो। Q क्या है? जीरो नहीं होना चाहिए। Q जीरो नहीं होना चाहिए। Q किसी न किसी संख्या के रूप में होगा, तभी वो रेशनल नंबर होगा। अदरवाइज Q जीरो हो गया तो वो रेशनल नंबर नहीं होगा। ठीक है। इरेशनल नंबर, जिसे P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, जिसे P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, और यहाँ भी Q इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो। Q जीरो के बराबर नहीं हुआ। अभी आप एग्जाम्पल समझेंगे तब समझ में आएगा कि कैसे। जैसे √2 है, √3 है, √5 है, √2/3 है, 1/√2 है। हियर 1/2 को Q/फॉर्म के रूप में लिखा गया? नहीं लिखा गया। क्यों? क्योंकि इसको जब हम एक्सप्रेस करेंगे तो इसकी वैल्यू P/Q के फॉर्म में नहीं आएगी, और Q नॉट इक्वल टू जीरो। अगर देखा जाए तो Q यहाँ नॉट इक्वल टू जीरो। यहाँ P एंड Q बोथ आर इंटीजर्स। क्या होंगे ये? इंटीजर्स होंगे। क्या होंगे ये? इंटीजर्स होंगे। P एंड Q दोनों क्या होंगे? यहाँ पर इंटीजर्स होंगे। Q नॉट इक्वल टू जीरो। आगे अभी हम बताते हैं इंटीजर्स क्या होता है। ठीक है, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब आते हैं रेशनल नंबर में। रेशनल नंबर में एग्जाम्पल देख लीजिए। रेशनल नंबर किसे कहेंगे? -3 है, 1/2 है, 3/4 है, या 3/1 है। दीज आर रेशनल नंबर। ये सभी क्या हैं? रेशनल नंबर्स हैं। ठीक, यहाँ पर किसी कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे चलते हैं फिर। ठीक, आते हैं रेशनल नंबर पे। हेडिंग डालिए, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं।
एक बनता है हमारा इंटीजर और दूसरा बनता है फ्रैक्शन। इंटीजर्स वो होते हैं जो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों रूप में संख्याएं होती हैं, जैसे -4 है, -3 है, -2 है, -1 है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। दीज आर इंटीजर्स। ये क्या है? इंटीजर्स हैं। ये निगेटिव में होती हैं और पॉजिटिव दोनों फॉर्म में होती हैं। वो क्या कहलाती हैं? इंटीजर्स कहलाती हैं। ठीक है। फ्रैक्शन, जिनको हम क्या कर सकते हैं? P और Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। P और Q दोनों क्या हो? इंटीजर्स हो, और Q 0 से बड़ा हो, 0 के बराबर ना हो। और जो P है वो Q का मल्टीपल भी नहीं होना चाहिए। देखिए फ्रैक्शन के लिए क्या क्या चाहिए, कंडीशन देख लीजिए। पहला नंबर P/Q के फॉर्म में लिखा जाए, पहली कंडीशन। दूसरी, P और Q both are not multiple of each other। एक दूसरे के मल्टीपल नहीं होने चाहिए, दोनों डिफरेंट होने चाहिए। दूसरा, तीसरा पॉइंट क्या है? Q नॉट इक्वल टू 0, Q 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे 1/2। ठीक है, 1/2। अगला एग्जाम्पल है 3/4। ठीक, 3 और 4 एक दूसरे के मल्टीपल है? नहीं है। 1/2 इसमें तो 1 का मल्टीपल 2 है, बट 2 का मल्टीपल 1 नहीं है, तो एक दूसरे के मल्टीपल नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट है 5/6। दीज आर फ्रैक्शंस, दीज आर फ्रैक्शंस। इनको P/Q के फॉर्म में लिखा गया है। P और Q बोथ आर नॉट मल्टीपल ऑफ ईच अदर। ये एक दूसरे के मल्टीपल नहीं है। Q नॉट इक्वल टू 0, Q 0 के बराबर भी नहीं है। यहाँ तक समझ में आ गया चीज़ें? ठीक, अब हेडिंग डालते हैं फ्रैक्शन। क्या डालते हैं? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन हिंदी में बोलते हैं भिन्न। फ्रैक्शन को भी हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल, जिसको हम क्या कर सकते हैं? दशमलव में बदल सकते हैं। उसे कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक, जैसे 1/2 है, 1/2 को हम अगर टर्मिनेट करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0.5 आएगी। मतलब अगर 1/2 को हम डेसिमल में बदलेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी? 0.5 आएगी। चेक कर सकते हो, 1 डिवाइडेड बाई 2 डेसिमल, 0 2 5 जा 10, वैल्यू कितनी आई? 0.5 मीन्स 0.5। ठीक, 0.5। क्लियर है? कोई दिक्कत? एक एग्जांपल और देख लो, जैसे है 5/6। इसको भी हम अगर टर्मिनेट करना चाहें तो टर्मिनेट हो जाएगा।
चेक करते हैं। 5 डिवाइडेड बाय 6, 0 टाइम 6 8 जा 48, 2 आ गया 0, 6 3 जा 18, 2 आ गया 0। इट मीन्स 3 कंटिन्यू आता रहेगा, तो इसको हम डेसिमल में टर्मिनेट नहीं कर पाएंगे। ठीक, किस में आ जाएगा, ये 0.3333 ये ऐसे आता जाएगा, तो ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा, क्योंकि ये कम्प्लीटली डेसिमल में टर्मिनेट नहीं हो रहा है, पूर्णतः बदला नहीं जा रहा है। अब समझ में आ गया होगा। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या है, जिसको हम पूर्णतः किस में बदल दें, दशमलव में परिवर्तित कर दें। चलो एक दूसरा एग्जांपल देते हैं, उससे आप लोग समझिए। जैसे है 2/5, क्या है 2/5, इसको टर्मिनेट करते हैं। 2 डिवाइडेड बाय 5, 0 टाइम्स 2 आ गया डेसिमल 0, 5 4 जा 20। ठीक, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 0.4। इट मीन्स 2/5 इज कम्प्लीटली टर्मिनेटेड बाई डेसिमल, टर्मिनेटेड इन डेसिमल। दशमलव में हम इसको बदल सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि ये फ्रैक्शन जो भिन्न है, इसको हम दशमलव में बदल सकते हैं। ये दशमलव में पूर्णतः परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। फ्रैक्शन का दूसरा पार्ट था, इसका दूसरा पार्ट होगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, जिसको पूर्णतः दशमलव में नहीं बदला जा सकता। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, जिसको हम पूर्णतः दशमलव में नहीं बदल सकते हैं, उसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। जैसे 5/6 था। ठीक, इसकी वैल्यू कितनी आ रही थी, चेक कर लेते हैं। 5 डिवाइडेड बाय 6, 0 टाइम डेसिमल 6 8 जा 48, 2 0, 6 3 जा 18, अगेन 2, 6 3 जा 18। इट मीन्स 3, अब 3 3 आता जाएगा। इट मीन्स ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग, इसको हम दशमलव में पूर्णतः परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। यहाँ दशमलव में एक ऐसी संख्या मिल गई है जो ये बार बार रिपीट होती रही, बार बार यही संख्या आती रहेगी। तो जब कोई संख्या बार बार आती है, उसके ऊपर एक हम बार या इस तरह से लाइन ड्रा कर देते हैं, इससे ये प्रदर्शित होता है ये संख्या बार बार आगे रिपीट करती रहेगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं। आपको बताते हैं होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर कहाँ से प्रारंभ होता है, 0 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 डॉट डॉट इनफाइनाइट। एक चीज क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है, क्या सभी होल नंबर नेचुरल नंबर है? होल नंबर को बोलते हैं पूर्ण संख्याएं, नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याएं। क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं? तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं? बिल्कुल हाँ। तो इस तरह से क्वेश्चन आए तो भी समझ लेना, नोट करके इसको लिख सकते हो। ऑल नेचुरल नंबर, all natural number are whole number but
ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर। इसका मतलब हुआ सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत है? नहीं, आगे चलें। इवन नंबर, इवन नंबर जिसको बोलते हैं सम संख्या, जो संख्याएं दो से पूर्णतः विभाजित हो जाएं वो सम संख्याएं कहलाती हैं। जो संख्याएं दो से नहीं विभाजित होती वो विषम संख्याएं कहलाती हैं, ऑड नंबर कहलाती हैं। ऑड नंबर लिख लीजिएगा 1 3 5 7 9 11 13 15 डॉट डॉट। प्राइम नंबर जो संख्याएं एक तथा स्वयं से ही विभाजित होती हैं, जो संख्याएं एक तथा स्वयं से ही विभाजित होती हैं प्राइम नंबर कहलाते हैं। अर्थात दूसरा इसका कंडीशन है, अगर ये चीज़ नहीं याद रहती है तो दूसरा समझ लो, जिसके पास केवल और केवल दो फैक्टर होते हैं वो भी प्राइम नंबर कहलाते हैं। जैसे दो फैक्टर कौन होंगे, एक 1 होगा, दूसरा वो संख्या स्वयं होगी। ठीक है, या आपको ये कंडीशन याद रहनी चाहिए, वो संख्याएं जो स्वयं एक और स्वयं से विभाजित हो वो प्राइम नंबर, जैसे 2 3 5 7 11 13 17 डॉट डॉट। 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम नंबर भी है। 2 इज द स्मॉलेस्ट इवन एंड प्राइम नंबर। 2 क्या है, सबसे छोटा सम संख्या और प्राइम नंबर, अविभाज्य संख्या। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 के बारे में जान लेते हैं। 1 क्या है भाई, तो 1 इज नॉट प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर। 1 ना तो प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। 1 क्या है, 1 इज यूनिक नंबर। 1 क्या है, यूनिक नंबर है। ठीक है, कोई दिक्कत है? क्यों यूनिक है, क्योंकि 1 के पास केवल एक फैक्टर होता है, वो भी सेल्फ होता है। प्राइम नंबर के दो फैक्टर होते हैं। कंपोजिट नंबर समझ लो, कंपोजिट नंबर हेडिंग डालो, कंपोजिट नंबर ऐसी संख्याएं जिनके पास दो फैक्टर से अधिक हों, जिनके पास दो फैक्टर से ज़्यादा होते हैं, कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। जैसे 4 के पास कितने फैक्टर हैं, 1 है, 2 है, 4 है, 6 1 है, 3 है, 6 है। ठीक है, दैट नंबर्स हु हैव मोर देन 2 फैक्टर, ऐसी संख्या जिनके पास दो फैक्टर से ज़्यादा होते हैं, जिनके पास फैक्टर 2 से ज़्यादा होते हैं, वो सब क्या कहलाती हैं, कंपोजिट संख्याएं कहलाती हैं, कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है?
नहीं है। एक चीज़ और जान लो, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर क्या है ये? ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम मतलब दो लगातार प्राइम नंबर जिनके बीच का अंतर 2 हो। ऐसे दो लगातार प्राइम नंबर जिनके बीच का अंतर क्या हो? 2 हो। जैसे 3 एंड 5, तो इनके बीच का डिफरेंस देखो, 5 - 3 करोगे तो 2 आ रहा है। 5 एंड 7, 7 - 5 करोगे, डिफरेंस 2 आ रहा है। 11 एंड 13, 13 - 11 करोगे, कितना आएगा? बोलो, 2 आ रहा है डिफरेंस। तो इनको क्या बोलते हैं? ट्विन प्राइम नंबर। ऐसे दो लगातार आने वाले प्राइम नंबर जिनके बीच का अंतर क्या हो? 2 हो, वो क्या कहलाते हैं? ट्विन प्राइम नंबर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ट्विन प्राइम नंबर। ऐसे ट्रिपलेट प्राइम नंबर होता है जिनके बीच का ऐसे 3 लगातार आने वाले प्राइम नंबर जिनके बीच का अंतर क्या हो? 2 हो, उनको ट्रिपलेट प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे ट्रिपलेट प्राइम नंबर, जैसे 3, 5, 7, ठीक है। 7 - 5 करोगे, 2 आया, और 5 - 3 करोगे, 2 आया। तो इन तीनों प्राइम नंबर के बीच का अंतर क्या है? 5 - 3 2, और 7 - 3 7 - 5 2। तो इन तीनों लगातार पढ़ने वाले प्राइम नंबर के बीच का अंतर क्या है? 2 है, इसलिए इनको ट्रिपलेट प्राइम नंबर कहते हैं। ये कॉन्जिक्यूटिव भी हैं, कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर, और इनके बीच का डिफरेंस क्या है? 2 है। ये ट्रिपलेट प्राइम नंबर कहलाते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है? चलो आगे चलते हैं। काउंटिंग प्रिंसिपल, गणना का सिद्धांत। गणना का सिद्धांत, काउंटिंग प्रिंसिपल, गणना का सिद्धांत। ठीक है। पहला है रूल, फर्स्ट n नेचुरल नंबर का योग। प्रथम फर्स्ट n नेचुरल नंबर का योग, प्रथम n संख्याओं का योग, प्रथम n संख्याओं का योग। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, सम ऑफ n नेचुरल नंबर। इसका फार्मूला होता है n + 1/2। ठीक, जैसे एग्जांपल देखो, संख्या है 1 + 2 + 3 + 4 +... 10। कितनी संख्याएं हैं? 10 है। तो n = यहाँ क्या ले लेंगे हम? n = ये लास्ट में कितनी आ रही है? 10। ठीक है, अब n की जगह पे n रखो, इसको सॉल्व करो। n की जगह पे n, 10 + 1/2, 2 1 = 2, 5 =
10 + 1 11, 5 × 11 = 52। अगर इसको हम मैनुअली चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं, देखें हमारा आंसर सही है कि नहीं है। ठीक है, चलो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10। ठीक है, 1 + 2 3, 3 3 6, 6 4 10, 10 5 15, 15 6 21, 21 + 7 28, 28 + 8 36, 36 + 9 45, 45 + 10 55। इट मीन्स हमारा फार्मूला सही है n + 1/2। ठीक है, अब आपको हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं, उसको करिएगा। पांच क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं, फिर नेक्स्ट बताएंगे। सम ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर, सेकंड है सम ऑफ फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर, थर्ड है सम ऑफ फर्स्ट 25 नेचुरल नंबर। ठीक, फोर्थ है सम ऑफ फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर। फिफ्थ है सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर। ठीक, एक क्वेश्चन आपको हम फिर से बता दे रहे हैं, अगर भूल गए हो तो। सम ऑफ 35 सम ऑफ फर्स्ट 35 नेचुरल नंबर। अब अगर कैलकुलेशन पर ध्यान देंगे तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। फार्मूला क्या होता है, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर का n + 1/2। n की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, n की वैल्यू कितनी है 35 + 35 + 1/2। ठीक है, ये हो गया 35 × 36/2, ये हो गया 18। तो 18 5 जा 90, 0 कैरी 9, 18 3 जा 54। ठीक, 54 ऐड कर लो, 9 4 13, 5.6, कितना आ गया 630। ये आपका आंसर हो गया। तो इसी तरह से जो आपको प्रैक्टिस में क्वेश्चन दिए गए हैं आपको करना है। ठीक है, किसी कोई दिक्कत नहीं है। चलो, ये रहा आज का हमारा पहली क्लास। ठीक, एक रूल और बता देते हैं, फिर आगे कल बताएंगे। रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। कह रहा है सम ऑफ स्क्वायर्स,
ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के स्क्वायर का सम। ठीक, कैसे करते हैं, फार्मूला पहले जानो, n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6, ये हो गया हमारा फार्मूला। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। एग्जांपल देखो, 1 की स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। ठीक है, एक छोटा सा लेते हैं जिसे मैनुअली करके भी हम चेक कर सकें। ठीक है, ये हो गया। n की वैल्यू यहाँ कितनी हो गई, 5। कितनी हो गई 5 हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, n की जगह पर हम क्या रख देंगे, 5 प्लस 1 2 इंटू 5 प्लस 1 अपॉन 6, 5 इंटू 5 1 6 इंटू 11/6, कोई दिक्कत नहीं है। सिक्स से 6 कैंसिल, 11 5 जा 55, ये हो गया हमारा आंसर। अगर हम मैनुअल चेक करें तो चेक कर सकते हैं, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 की स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 5 का स्क्वायर 25। ऐड कर लो, 9 1 10, 6 प्लस 4 10 10 20 प्लस 5 25, कैरी 2 2 2 4 1 5। ठीक, आप ऐड कर सकते हो। तो ये हमारा था रूल नंबर 2। ठीक है, अब कल इस पर हम प्रैक्टिस करवाएंगे, या आप 2-3 क्वेश्चन दे देते हैं, आप लोग इसको सॉल्व करिएगा, फिर अगला रूल बताएंगे। ठीक है, चलो प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन नोट कर लो। फॉर प्रैक्टिस, इसके लिए प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर डॉट 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 प्लस 10 का स्क्वायर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2, 1 की स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट 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 प्लस 20 का स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट 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 प्लस 30 का स्क्वायर। ये 3 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए है। ठीक है, कल मिलते हैं अगले रूल के साथ। ओके, आज हम लोग यहीं तक करेंगे, ये क्वेश्चन आप लोग कल करके आएंगे, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगर किसी को किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करेगा, हम वहाँ पर उसको सोल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। ओके, ठीक है, थैंक यू।